डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंट इंग्लिश पर बेस्ड ये आपका 8th डे है। इस पर बेस्ड जो ऑलरेडी 7 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, जिनका डेज वाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं चाहता हूं उन वीडियोस को आप जरूर देखें। आज आपको देने वाला हूं मैं 10 मैजिकल क्वेश्चंस। जी हां स्टूडेंट्स, ए से 10 मैजिकल क्वेश्चंस जिनको अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिनको अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखकर अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस करते हुए उनको रिकॉर्ड भी कर रहे हो, तो आप अपने अंदर एक ऐसा चेंजेस फील करेंगे कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आपने कितने कम समय में कितना कुछ इंप्रूव कर लिया। ये सारे के सारे 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, वो पर्सनली मेरे दिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। भाई आप लोगों का सब के दिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं काफी समय से, तो वो क्वेश्चंस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप उसको आंसर जरूर करना 10वें क्वेश्चन को, जो कि मैंने यहां पर आपको दिया है। और उसका जब आप आंसर करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं आपके कमेंट को पर्सनली पढ़ूंगा कि आप क्या सोचते हो। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, आगे जब वीडियो को आप देखोगे आपको पता चलेगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है, पूरे सेशन को एंड तक देखना भाई, बड़ा मजा आने वाला है। तो पूरे सेशन को एंजॉय करिएगा। चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, स्पीक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बोल के बताओ। अगर आप, जैसा कि मैंने आपसे कहा 10 क्वेश्चंस, 10 ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा आज जो कि बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है, स्पीक अबाउट योरसेल्फ। अगर आप अपने बारे में अच्छे से बोल पा रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आपने बोलने की शुरुआत कर दी है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गए हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है ना, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप देंगे, उतना ज्यादा आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि टॉपिक का नाम ही है इंस्टेंट इंग्लिश, और जल्दी इंग्लिश आपको तभी आएगी जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। ऑलरेडी 7th डे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, टिप्स दिए थे कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है और कैसे इफेक्टिवली पब्लिक के सामने बोलना है और अपने डर को कैसे रिमूव करना, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आपको इसमें जो प्रैक्टिस करना है, जिन चीजों को, वो चीजें कुछ इस तरीके से हैं। आपको यहां पर बताना अपना नाम। सबसे पहले यू हैव टू स्पीक योर नेम। सेकंड, आफ्टर नेम यू हैव टू स्पीक अबाउट योर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद में आपको बताना अपनी हॉबीज। और इसके अलावा आप अगर ज्यादा बोलना भी चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप फिर ज्यादा से ज्यादा और भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। तो अपने बारे में सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपको बोलना है, वो है स्पीक अबाउट योर फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में बोल के बताओ। एंड द फर्स्ट लाइन दैट यू हैव टू स्पीक इज दैट आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली। यू नो, ये पहली लाइन आपको मेंशन करनी है। फिर आपको बोलना है, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड आई। माय फादर, ही इज अ फार्मर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज इंजीनियर, जो भी आपके पापा है। माय मदर, शी इज अ हाउसवाइफ। यू नो, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली अपनी फैमिली के बारे में जो जो चीजें आप बता सकते हैं, वो आपको पूरी पूरी बतानी है। आपके कितने भाई बहन हैं, उनके बारे में सब कुछ बताना, वो क्या कर रहे हैं, इवन यू कैन स्पीक अबाउट इट। यू नो, तो इससे क्या होगा कि आपका अपनी फैमिली के बारे में बोलने की आपकी हैबिट में आएगा चीजें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं, या इंग्लिश स्पीकर की बात, चूंकि हम स्पीकिंग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स हैं, आपको क्या लगता है वो फर्स्ट टाइम बोलते हैं? उन्होंने कई बार उन सेंटेंसेस को बोला है, कई बार उन चीजों को बार बार बोला है, इस वजह से वो उनके टंग पर आ गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था, स्पीक अबाउट योरसेल्फ, एंड द सेकंड क्वेश्चन, स्पीक अबाउट योर फैमिली। ऐसे ही जो थर्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, वो है व्हाट डू यू डू इन योर रूटीन। आप अपनी डेली रूटीन में क्या करते हो? तो भाई इस पर भी बेस्ड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हां स्टूडेंट्स, आपका जो सबसे पहला टेंस है V1 V5, राइट, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस टेंस को उपयोग करके आपको अपनी डेली रूटीन स्टार्ट करनी है। आपको सिंपली कहना है, इन माय रूटीन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माय टीथ, देन आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां भी आप जाते हैं सुबह सुबह, है ना, पढ़ाई के लिए, तो वो बता दो। कोचिंग जाते हैं तो यू कैन स्पीक दैट आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट रेडी टू गो टू कोचिंग, देन आई गो टू कोचिंग एट 8 o'clock, आई मीट माय फ्रेंड्स इन द कोचिंग। तो जो भी आप करते हो, वो सुबह से लेकर शाम तक का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको बोलना है। ऑलरेडी इन पर बेस्ड में वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उनके दिए हैं, वहां से जाकर उन सेशंस को देख लेना, ताकि आपके डेली रूटीन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और डेली रूटीन को हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट V1 V5 में ही बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको दिखाने वाला हूं, वो है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कल आपने क्या किया, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आपका जो आंसर होगा वो इस टेंस में होगा।
आप सबसे पहले तो कहोगे कि yesterday I did nothing special. I woke up early in the morning. Then I got ready to go to college. I went to college. I met my friends in the college. Yeah, yesterday one of my uncles came at my home and I received him. I welcomed him. You know. So जो भी आपने कल किया, whatever you did, you simply have to speak in your own words. आपको अपने शब्दों में बोल के सुनाना है कॉन्फिडेंटली. और याद रखना स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको बोलना है. जैसे जब अगर हमें तैरना है तो पानी में कूदना पड़ता है, इसीलिए अगर इंग्लिश सीखना है तो सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा. आपको बोलने की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इवन जो आप बोल रहे हो उसको आपको रिकॉर्ड भी करना है. रिकॉर्ड करने के बाद उसको आपको सुनना है कि क्या वाकई में जो आप बोल रहे हो वो सही है. तो इससे आप अपनी मिस्टेक्स को दूर कर पाएंगे. आपको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे कि वाकई में यार इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी है, उतनी टफ नहीं है जितनी टफ हम इसे मानते हैं. तो आपने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ये आपको बोल के बताना सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके. और याद रखना जब आप जो भी बोल रहे हो उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म लगेगी. मैं अपने दोस्तों से मिला तो आई मीट माई फ्रेंड, नहीं आई मेट माई फ्रेंड. मैं कॉलेज गया तो आई गो टू कॉलेज, नहीं आई वेंट टू कॉलेज. ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको माइंड करने हैं. इसके बाद में जो क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू टुमारो, तो इसको बहुत ही साधारण तरीके से हमको आंसर करना है. आप सभी को पता है अगर कल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको विल लगाना है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल लगता है. तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस में आपको बताना है कल की क्या प्लानिंग है. मान लीजिए कल संडे है, आप स्कूल नहीं जाने वाले, आप कॉलेज नहीं जाने वाले, कल दिन भर आप घर पर रहेंगे, आप अपने अंकल के घर जाएंगे, कल आप इंदौर जाएंगे, कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ और भी दिमाग में आपके चल रहा है संडे को लेकर. तो बताओ tomorrow there will be Sunday. I will wake up early in the morning. Then I will get ready to go to playground. Then I will go to ground. Then I will play cricket with my friends there. You know, वहां पर अपने दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेलूंगा. कल संडे हुआ भाई, संडे का दिन मतलब मस्ती वाला दिन. तो कल आप जो जो करोगे वो आपको सिंपली बोलना है. देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज तो दिमाग में आप फिट कर ही ले, अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. तो जो जो टिप्स दे रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं आज आपको बता रहा हूं इनके आंसर्स लिखो, और लिखने के बाद में इनको आंसर करो. अगर चाहते हो कि इंस्टेंट इंग्लिश के सेशन का पूरा फायदा ले पाए, जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख पाए, तो भैया टिप्स को फॉलो करो. प्रैक्टिकल टिप्स है जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज व्हाट इज योर एम इन लाइफ. आपका जीवन में क्या एम है, आपका जीवन में क्या उद्देश्य है. भाई एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट एम्स, तो आपका भी कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा. आपको बताना है द एम ऑफ माई लाइफ इज टू become a successful person, is to become a happy person, is to achieve something in my life. जो भी आपका एम है, जो भी करना चाहते हो अपने जीवन में, वो आपको सिंपली बताना है. और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट आसानी से कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट आसानी से दे सकता है. सो बहुत ही अच्छे से आपको इसको आंसर करना है. इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज डू यू बिलीव इन गॉड, इफ यस सो व्हाई, एंड इफ नो सो व्हाई नॉट. तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या आप गॉड में विश्वास करते हैं, यदि करते हैं तो क्यों, और यदि नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते. भाई सो यू वुड से यस आई डू बिलीव इन गॉड, because I believe that God is everywhere. God has created this universe. You know, आप क्यों करते हो उसका रीजन भी बताओ, ठीक है ना. और नहीं करते हो, so I don't believe in God. And if you don't believe in God, why? Give the valid reason. You know, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है. इसके बाद the next question that we have is speak something about your friends and friendship. अपने दोस्तों के बारे में बताओ, और सबसे मेन चीज आपको किसके बारे में बोल के बताना, आपको बोल के बताना फ्रेंडशिप के बारे में, कि फ्रेंडशिप के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है. What do you think about friendship? So first you have to say about your friend circle. You know, जितने भी friends हैं आपके friend circle में, you can say that I have 5 best friends. Their names are रोहन, सोहन, मोहन, जो भी नाम है उनके बता दें आप. You know, and then speak about friendship. कुछ friendship के बारे में भी आपको बताना है. So एक proverb आप बोल सकते हैं, a friend in need is friend indeed. A friend in need is a friend indeed. आप ये जो प्रोवर्ब है इसको भी मतलब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सच्चा दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर काम में आए. एंड इफ यू आर having this kind of friends who helps you when you are in need, so you can just speak about it. Even कोई story आप इसमें रख सकते हैं कि once I was in trouble, so one of my friends came to me and he helped me a lot.
तो इस तरीके से आप ये भी जो बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। काफी कुछ होता है फ्रेंडशिप के बारे में बोलने के लिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दैट व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम? आप अपने खाली समय में क्या करते हो? अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, आप अपने खाली समय में क्या करते हो, तो कुछ लोग तो खाली समय मोबाइल चलाते, खाली समय ही कहाँ मिलता है भाई, सबको मिलता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग जो है हमारी डिवाइस के साथ में, मोबाइल सेलफोन के साथ में इतना एंगेज है, इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब खाली समय हमारे पास गया। तो आप समझिए कि खाली टाइम में आप क्या करते हैं। तो आप खाली टाइम में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़्यादातर तो स्टूडेंट कहेंगे आई यूज़ मोबाइल, बट लेट मी टेल यू गाइज, यू शुड नॉट यूज़ मोबाइल इन योर लेजर टाइम। यू शुड डू समथिंग फ्रूटफुल, लाइक आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप कोई चेस खेल सकते हैं, आप कोई आउटडोर या इंडोर गेम्स जो है वो खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ में। इससे आपका ब्रेन जो है नई नई चीज़ों को करने के लिए अडॉप्ट होगा और सतर्क रहेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हम जब मोबाइल में किसी चीज़ को देखते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता समय कैसे वेस्ट हो रहा है हमारा। तो इस चीज़ को समझिए अब। तो आपको जब इसको आप आंसर करोगे तो व्हाट डू यू डू इन लेजर टाइम, प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है चूंकि, तो आप समझ ही गए होंगे कैसे आंसर करना है। सिंपली आपको जो भी एक्टिविटीज आप करते हो, इन माई लेजर टाइम आई समटाइम्स वॉच टीवी, आई यूज माई सेल फोन, आई कॉल माई फ्रेंड्स एंड टॉक विद देम। जो भी आप करते हो आपको सिंपली बताना है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू लिटिल बिट कंफ्यूज फर्स्ट। ओके, ये जो क्वेश्चन है भाई 10th वाला, ये आपको फ्रेंकली आंसर करना है, कमेंट करना। मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अवर चैनल पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश? आप हमारे यूट्यूब चैनल पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस सेशन से आपने इंस्टेंट इंग्लिश का सेशन देखा है, आज इसका 8वां दिन है, और इसके अलावा भी आपने हमारे काफ़ी सारे सेशंस देखे हैं। सो पर्सनली आपकी क्या व्यूज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपके लिए इसलिए वैल्यूएबल है कि हमको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो लिखने में, क्योंकि आपको कमेंट करना है, और कमेंट आप कर रहे हो तो कोशिश करें कि कमेंट आपका कम से कम 8-10 लाइन का हो, तो ही मजेदार होगा। आप चाहे तो पूरा पैराग्राफ लिख दे, उस पर एक निबंध लिख दे, ऐसे लिख दे 2-3-4 पेज का, ठीक है, बट कम से कम 10 से 15 लाइन मिनिमम उसमें होनी चाहिए। तो आप जो भी सोचते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, आपको फ्रेंकली अपनी व्यूज देनी है। एंड डेफिनेटली इफ आई गेट द चांस टू कमेंट यू, सो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। लेट्स सी कितने लोग कमेंट करते हैं। तो भाई ये 10 क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको बताए, अब आपको करना है इन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और जितने भी क्वेश्चंस हैं भाई, इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लो, और लिखने के बाद इनके आंसर्स लिखो, और आंसर को लिखने के बाद 8 से 10 बार पढ़ो, और फिर उन सारे के सारे आंसर्स को रिकॉर्ड करके खुद बोलो एंड सी द मैजिक। आप अपने आप में एक ऐसा चेंजेस फील करेंगे जो कि आप कहेंगे वाकई में सर कहां थे और कहां आ गए, कुछ नहीं आता था, बहुत कुछ सीख गए। यही है मैजिक लर्निंग का गाइस। तो बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर दीजिए सीखना। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और मैं जानता हूं यू कैन डू इट, राइट? सो गाइस बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करें, और 10 के 10 क्वेश्चंस को आंसर करें, और अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आए। मैं मिलूंगा अगले सेशन में कुछ अच्छे और ऑथेंटिक वीडियो के साथ में, सेशंस के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद।